Now next, can you tell which historical building, monuments, object etc. are seen in your area? अब हम जो एरिया में रह रहे हैं, जो सिटी में हम रहते हैं, उसमें ऐसी कौन सी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, मोनूमेंट्स है, आप बता सकते हो? कैन यू टेल? हम पूना में रहते हैं, है कि नहीं? पूना में हमारा शनिवार वाड़ा है। आपने देखा होगा, आप जब अपने पेरेंट्स के साथ दगड़ू शेठ जाते हो तो शनिवार वाड़ा रखते हैं। तो शनिवार वाड़ा ये क्या है? एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, मतलब ये हमारे हिस्ट्री के बारे में हमें जानकारी देता है। शनिवार वाड़ा के सामने ही लाल महल है। आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो अपने पेरेंट्स के साथ जाएंगे ना तो ज़रूर देखना। शनिवार वाड़ा के सामने लाल महल है। लाल महल किसका महल है पता है? किसका महल था? शिवाजी महाराज और जीजामाता। शहाजी राजे जब बेंगलोर गए ना तो उन्होंने शिवाजी महाराज के लिए और जीजामाता के लिए पूना में एक लाल महल बनवाया था, जहाँ शिवाजी महाराज जीजामाता के साथ रहते थे। तो फिर वो जो लाल महल है वो भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, मतलब ये ऐतिहासिक जो बिल्डिंग्स होते हैं, फोर्ट्स होते हैं, वाड़ा वगैरह जो होते हैं, जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। तभी के लोग कैसे थे, कैसे रहते थे, कैसी चीज़ें यूज़ करते थे, क्या खाते थे, किस टाइप के कपड़े पहनते थे, किस टाइप के बर्तन्स वगैरह यूज़ करते थे, ये सब हमें हिस्ट्री के बिल्डिंग्स, मोनूमेंट्स, इनकी स्टडी करने से हमें पता चलता है। A village, town or city has buildings such as temples, caves, mosques, churches, memorials, forts, museum, etc. मतलब विलेजेस, गांव, टाउन, सिटीज़ में जो ये सारे बिल्डिंग्स वगैरह होते हैं, जैसे टेम्पल्स वगैरह, ये सब पुराने ज़माने से बनाए गए हैं, है कि नहीं? टेम्पल्स, केव्स वगैरह है, मॉस्क्यूज मतलब मस्जिद, चर्च वगैरह, ये सारे फोर्ट्स, म्यूज़ियम, ये सारे क्या है? हिस्ट्री के बारे में हमें जानकारी देते हैं। जैसे ताजमहल है कि नहीं? शाहजहां ने मुमताज़ बेगम के लिए ताजमहल बनाया था, जो आगरा में है। तो ये मोनूमेंट्स जो है उससे हमें उनकी एक हिस्ट्री होती है, उनकी एक कथा है, जो हमें उनकी स्टडी करने से पता चलता है। अ प्लेस बिकम नोन बाय दिस बिल्डिंग, और बहुत सारे ऐसे प्लेस है जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग के नाम से भी जाने जाते हैं। दे टेल अस अबाउट द रिचनेस ऑफ द प्लेस, जो हमें वो प्लेस के रिचनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, बताते हैं। दे हेल्प अस टू अंडरस्टूड आवर हिस्ट्री। मैंने जैसे आपको बताया, ये सारे मोनूमेंट्स है, ये सारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स वगैरह है, ये हमें क्या करते हैं? हिस्ट्री के बारे में जानकारी देते हैं। मतलब हमें इतिहास में हमारे गुजरे हुए कल में क्या होके गया, कैसे लोग होके गए, इसके बारे में हमें जानकारी देते हैं। दिस बिल्डिंग्स आर आवर ट्रेजर्स, दे मस्ट बी प्रोटेक्टेड। टू प्रोटेक्ट देम इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो पुराने ऐतिहासिक सारी बिल्डिंग्स वगैरह है, ये हमारी एक शान है और इसे प्रोटेक्ट करना हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अ प्लेस में also become famous because of a religious place, fair or fort. For example, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट is known for the रायगढ़ फोर्ट। अभी आपको पता है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है कोकन में रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे रायगढ़ फोर्ट है, शिवाजी महाराज का फोर्ट है ना रायगढ़ फोर्ट। जो रायगढ़ फोर्ट के ऊपर से ही वो जो प्लेस है उसे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। मतलब वो प्लेस को रायगढ़ ये नाम दिया गया है। मतलब ऐसे बहुत सारे प्लेसेस है जिसको वह प्लेस में जो इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, मोनूमेंट्स है, उसी के नाम से उसे जाना जाता है। अंडरस्टूड? सी, यहाँ पे आपको एक दिया हुआ है। डू यू नो वाइल रिटर्निंग फ्रॉम सूरत, छत्रपति शिवाजी महाराज स्टॉप नियर तालेगांव, डिंडोरी इज नासिक डिस्ट्रिक्ट। इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ही हैड सेट अप हिज आर्मी कैंप और टाल देयर, गिविंग द प्लेस द नेम तालेगांव। अभी हम लोग जब सूरत से छत्रपति शिवाजी महाराज स्टॉप, मतलब जो तालेगांव में है, डिंडोरी नासिक में जो है, नासिक डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे अगर
हम लोग रुकते हैं तो वहाँ पे एक आर्मी का कैंप है, उसे ताल नाम से जाना जाता है और इसी की वजह से उस प्लेस को ताले गांव ये नाम दिया गया है। ऐसे बहुत सारे प्लेसेस है जिसको उनकी उनकी उस जगह की जो स्पेशलिटी है, जो हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री के नाम से या स्पेशलिटी के नाम से उस जगह को नाम दिया गया है या उस जगह का नाम रखा गया है। सी शिवराम हरी राजगुरु was an important revolutionary in Indian struggle for freedom. हमारे जो देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए जो फ्रीडम फाइटर्स ने स्ट्रगल किया था, जो फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान गंवाई थी, उसमें राजगुरु थे। राजगुरु का नाम आपने सुना होगा। भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव, ये तीनों को फांसी दे दी गई थी, है कि नहीं। तो इन्होंने अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए मरते दम तक क्या किया था, आज़ादी दिलाने के लिए वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते रहे। ये राजगुरु, ये जो पिक्चर है ना, किसकी है? राजगुरु, स्वतंत्र सेनानी राजगुरु जी की है। He was one of the three famous revolutionaries, भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये तीन स्वतंत्र सेनानी में से एक राजगुरु थे। राजगुरु वॉज बॉर्न इन खेड़ इन पुणे डिस्ट्रिक्ट। पुणे डिस्ट्रिक्ट में आपको पता होगा खेड़ शिवापुर है, ठीक है। तो वो खेड़ पुणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर खेड़ शिवापुर में राजगुरु का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। आफ्टर एलिमेंट्री एजुकेशन ही मूव टू अमरावती। एलिमेंट्री एजुकेशन के बाद वो कहाँ पे गए? अमरावती में गए। देर अमरावती डिस्ट्रिक्ट गए। देर आर द हनुमान व्यायामशाला। ही टुक अप द कॉज ऑफ पेट्रोलिज्म। वहाँ पे वो हनुमान व्यायामशाला में काम करते थे। एट 15 years ऑफ एज ही वेंट टू बनारस टू स्टडी संस्कृत। वहाँ से वो 15 साल की उम्र में कहाँ गए? बनारस गए, संस्कृत लैंग्वेज की स्टडी करने के लिए। ही न्यू सेवरल लैंग्वेजेस सच एज मराठी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश। राजगुरु जो थे उन्हें बहुत सारे लैंग्वेजेस आती थी, बहुत सारी भाषाएं आती थी, जिसमें मराठी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश जैसी भाषा उन्हें आती थी। भगत सिंह एंड सुखदेव वेर हिज क्लोज फ्रेंड। भगत सिंह और सुखदेव उनके क्लोज फ्रेंड थे, बेस्ट फ्रेंड थे। लेटर ही टूक पार्ट इन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज एंड बिकम अ मार्टियर फॉर द कंट्री। इन दिस मेमोरी खेड़ हिज बर्थ प्लेस हैज़ बीन रीनेम राजगुरु नगर। और उन्होंने जो अपने क्लोज फ्रेंड भगत सिंह और सुखदेव जी के साथ मिल के देश के लिए, देश को आज़ादी दिलाने के लिए जो जो एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। लोग देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जान तक उन्होंने गंवा दी। अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और देश को आज़ादी दिलाने के लिए ही वो क्या हुए? शहीद हुए। तो उनके इसी काम की वजह से जो उनका बर्थ प्लेस खेड़ जो है, पुणे डिस्ट्रिक्ट में खेड़ में उनका जन्म हुआ था, तो खेड़